हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ इग्निशिया अमारा के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी से किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और हमें किस तरीके से लिखकर आना होता है। तो मैं इस वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये जो इग्निशिया अमारा है इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो उससे आपको ये रेमेडी और इजिली समझ में आएगी और आप और इजिली इसको लर्न कर पाएंगे। तो इग्निशिया हमारा जो है वो एक हमारी वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, लॉन्गेनियसी फैमिली को बिलोंग करती है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये फ्रूट लगा है इसकी जो सीड होती है, इसी की सीड से जो है हमारी इग्निशिया अमारा मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर की जाती है। सबसे पहले इस रेमेडी को डॉक्टर हैनीमन ने प्रूव किया था। ये जो रेमेडी है हमारे होल नर्वस सिस्टम पे बहुत अच्छा एक्ट करती है, स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर। फिर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए, फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए, तो इसकी जो लेडी होती है वो डार्क लुकिंग होती है, उसके डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, डार्क हेयर होता है, जैसे कि इस इमेज में लगा हुआ है। कुछ इस टाइप का जो इसका फिजिकल अपीयरेंस है वो होता है। देन इसकी थर्मल्स की बात की जाए तो कोई भी डेफिनेट इसका थर्मल नहीं होता। हम नहीं बोल सकते कि इग्निशिया जो है वो एक जो है हॉट रेमेडी है कि चिली रेमेडी है। ये जो इग्निशिया है इसमें मेन थीम जो है इग्निशिया की वो है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। मतलब कोई भी चीज अनएक्सपेक्टेबल होना या फिर कोई भी चीज एकदम अपोजिट होना। जैसे कि यदि कोई इंसान आपके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा है तो आप उसको सॉरी बोलोगे। जैसे कि कोई भी इंसान अगर बहुत ज्यादा आप किसी इंसान पे गुस्सा कर रहे हो, आपने बहुत गुस्सा किया, तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि सामने वाले की गलती है तो वो आपको सॉरी बोलेगा इन रिटर्न में। बट यदि वो आपको सॉरी बोलने की जगह उल्टा आपके ऊपर चला जाए या आपकी इंसल्ट करके चला जाए तो वह अनएक्सपेक्टेबल हो गया या अपोजिट रिएक्शन हो गया। तो ये एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इस टाइप से ये रेमेडी है इग्निशिया हमारा, उसके अंदर हमको कॉन्ट्रा इंडिकेशन कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा अपोजिट चीजें देखने को मिलती है। और जो पूरी रेमेडी है, पूरी रेमेडी की थीम ही ये है, इसमें सारी चीजें जो है कॉन्ट्राडिक्टरी ही होंगी। बस आपको इग्निशिया हमारा में यही एक पॉइंट लेके चलना और इसी से पूरी रेमेडी जो है आपको लर्न करनी है। इसलिए जो इसका थर्मल है वो कोई डेफिनेट नहीं होता, चिली भी हो सकता है या हॉट भी हो सकता है। देन टेम्परामेंट की बात की जाए तो नर्वस टेम्परामेंट की ये रेमेडी है। मियाजम जो है वो सोरा होता है। तो इग्निशिया एक फेमस कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी है, इसको किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन भी बोला जाता है। अब नेक्स्ट इस पे हम आ जाते हैं। तो इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स से, मतलब कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से मैं आपको पूरा ये जो रेमेडी है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, तो होप सो कि आपको इससे समझ में आए। कोई पेशेंट है अगर हमारा इग्निशिया का, उसके कानों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो यदि भी किसी भी पर्सन के कान में दर्द होता है तो वो शांत जगह पे बैठना पसंद करेगा या फिर रेस्ट करना पसंद करेगा जिससे उसके कानों में आराम मिले, कान के दर्द में आराम मिले। बट इग्निशिया का जो पेशेंट है वो ऐसा नहीं करता। जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है ऐसी जगह पे वो जाके बैठ जाता है। ज्यादा शोर में बैठने से, ज्यादा शोर सुनने से उसके कान के दर्द में उसको आराम मिलता है। तो ये एक अपोजिट सिम्टम हुआ। तो यही एक अपोजिट सिम्टम है, मतलब कॉन्ट्राडिक्शन है, ये कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट एक तरीके से। नेक्स्ट, यदि किसी पेशेंट को पाइल्स है, तो पाइल्स है तो अगर उसको दर्द हो रहा है पाइल्स में बहुत ज्यादा, तो नॉर्मल सी बात है, इंसान एक ही जगह पे बैठा रहेगा या फिर रेस्ट करेगा। बट जो इग्निशिया का पेशेंट होता है वो ऐसा नहीं करता, वो वॉक करता है, रनिंग करता है, इधर से उधर घूमता है। ऐसा करने से उसके उस दर्द में उसको आराम मिलता है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया। यदि किसी पेशेंट को सोर थ्रोट है, मतलब उसके गले में बहुत ज्यादा दर्द है, तो किसी भी पेशेंट के गले में अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो नॉर्मल सी बात है कि कोई भी वो कड़क चीज नहीं खाएगा या फिर कोई भी चीज को निगलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बट जो हमारे इग्निशिया का पेशेंट है वो क्या करता है, वो सॉलिड चीजें खाता है। अगर पानी पिएगा तो पानी पीने से उसको दर्द होता है, लेकिन कोई भी हार्ड चीज अगर वो खा रहा है तो उसको उसके दर्द में आराम मिलता है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हो गया। तो जब भी कोई भी नॉर्मल से अलग कोई चीज करता है, कोई पॉइंट होता है किसी पेशेंट में हमें देखने को मिलता है, कोई कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट देखने को मिलता है, तो उस कंडीशन में हम इग्निशिया अमारा के बारे में सोच सकते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ कॉन्स्टिपेशन का। तो अगर किसी पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन है, 3-4 दिन तक उसने स्टूल पास नहीं किया है, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 3-4 दिन बाद जब वो स्टूल पास करेगा तो उसको हार्ड स्टूल होगा, उसको पेनफुल होगा बहुत ज्यादा, डेफिकेशन, उसको स्टूल पास करने में दिक्कत होगी। बट हमारा जो इग्निशिया का पेशेंट होता है उसका स्टूल जो है वो एकदम सॉफ्ट होता है और बहुत इजीली पास आउट हो जाता है।
तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्टरी ही पॉइंट हो गया, एक अपोजिट ही सिम्टम हो गया। तो इस टाइप के अगर हमें कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं किसी पेशेंट के अंदर, तो हम इग्निशिया अमारा के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मेंटल सिम्टम्स हैं। यदि ज्यादातर जो इग्निशिया है वो हम मेंटल सिम्टम्स के बेसिस पे ही प्रिस्क्राइब करते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हर केस में नहीं। तो इसके मेंटल सिम्टम्स में हमको क्या मिलेगा कि जो फीमेल है, मैं फीमेल का एग्जांपल लेके बताती हूँ कि ये जो है बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक पर्सनालिटी रखने वाली फीमेल होती है। ये हर चीज में बहुत अच्छा करने की कोशिश करती है, वो एक इमेज कॉन्शियस होती है। जो इग्निशिया का पेशेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इमेज कॉन्शियस होगा। वो अपनी इमेज को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करता है लोगों के आगे, बहुत अच्छा पर्सनालिटी शो करने की कोशिश करता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करूंगा, प्रॉपर करूंगा, सिस्टमैटिकली करूंगा, और तो लोगों के सामने मेरी इमेज बहुत अच्छी बन जाएगी, लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, लोग जो है मेरे साथ रहना पसंद करेंगे। तो इस टाइप की जो थिंकिंग होती है वो हमारी इग्निशिया के पेशेंट की होती है। तो यदि कोई फीमेल है इग्निशिया की, वो उसके लव वंस हैं, मतलब पूरे परिवार में सबका बहुत ध्यान रखती है, अपने बच्चों का, अपने इन लॉज का, अपने हस्बैंड का, सबका वो बहुत ध्यान रखती है। लेकिन इन केस अगर उसका हस्बैंड उसको डच कर दे, या उसके बच्चे उसके साथ ठीक तरीके से बिहेव ना करे, उसको छोड़ के चले जाएं, या कोई भी ऐसी कंडीशन बन जाए, या उसके हस्बैंड की डेथ हो जाए, तो उसके बाद वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट में चली जाती है। तो डिसअपॉइंटमेंट के लिए हमारी जो है नेट्रोम्यूर भी बहुत अच्छी रेमेडी है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के लिए, और इग्निशिया हमारा भी जो है बहुत अच्छी रेमेडी है डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के लिए। तो जब ये रेमेडी डिसअपॉइंटमेंट में जाती है तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है, बहुत ज्यादा इरिटेबल हो जाएगी, इसका जो हिस्टेरिकल कंडीशन में चली जाती है। मतलब बहुत ज्यादा इसके इमोशंस जो है वो सप्रेस हो जाते हैं। इमोशन सप्रेस होने की वजह से डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव हुआ, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव होने की वजह से हिस्टेरिया में गई, हिस्टेरिया में हर चीज जो है वो एग्जाजरेट करके बताएगी, बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करेगी हर चीज में। इस टाइप का जो पेशेंट होता है वो हमारे इग्निशिया अमारा का होता है। तो यदि कोई पेशेंट है वो आपसे, मतलब एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ मैं। एक पेशेंट था, वो मेरे पास आया था। उसको उसकी जो फैमिली में उसकी एक कोई दादाजी या कोई उसके फादर थे शायद, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं क्योंकि टाइम हो गया इस केस को। तो जो उनकी फैमिली में किसी की बहुत ज्यादा लव वन, दादाजी या पापा में से किसी की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ होने के बाद उसको बहुत ज्यादा कान में दर्द होने लगा था, बहुत ज्यादा ईयर पेन होने लगा था, आईज जो थी, मतलब आईज को उससे उस प्रॉपर नहीं दिखता था, ब्लर विजन हो गया था, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव हो गए थे, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने लगे थे, लोगों से दूर हो गए थे, इंडिफरेंस में चले गए थे, लोगों से ज्यादा बात करना उनको पसंद नहीं आता था, ज्यादा कभी मूड होता था तो बात कर लेते थे, नहीं होता था तो नहीं करते थे, कभी अचानक से बैठे बैठे हंसने लगते थे, जिस बात पे हंसना है, मतलब कभी भी कोई भी अपोजिट रिएक्शन करने लगते थे, कि जिस बात पे हंसना है उस बात पे रोने लगते थे, और जिस बात पे रोना है उस बात पे हंसने लगते थे। उनके जो रिएक्शंस थे ना वो बहुत ज्यादा अपोजिट हो गए थे। तो उस कंडीशन में जो इग्निशिया हमारा थी उसने बहुत अच्छा वर्क किया था। तो यदि कोई पेशेंट का कोई भी लव वन है या फिर बहुत करीबी इंसान है वो उसको छोड़ के चला जाए या उसकी डेथ हो जाए, उसके बाद जो पेशेंट है बहुत ज्यादा ग्रीफ में चला जाए, दुख में चला जाए, तो इग्निशिया जो है बहुत ज्यादा अच्छा वर्क करती है। लेकिन अगर ये रिसेंट के इंसिडेंट्स में अगर हुआ है कुछ वीक्स में या कुछ मंथ्स में, तो इग्निशिया बहुत अच्छा वर्क करेगी। लेकिन अगर इसका जो सॉरो है, जो उसका ग्रीफ है, वो बहुत लंबा चला गया, जैसे कि 10-12 साल हो गए, 15 साल हो गए, बट वो उस दुख से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है, तो हमारी नेट्रोम्यूर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो इस तरीके से हमको मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट भी करना आना चाहिए। तो मेंटली अगर हम इसकी देखा जाए तो डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये, साथ ही साथ ये जो है हमारी ग्रीफ के लिए, सॉरो के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो इग्निशिया के जो पेशेंट होते हैं वो खुद ही सोच लेते हैं, कोई भी इमेजिनरी दिक्कत सोच लेते हैं, अगर कोई भी दिमाग में बैठे बैठे फ्री बैठे रहते हैं तो सोचते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, मतलब जिस चीज का कोई सेंस भी नहीं होता ना, ऐसी चीजें वो सोचते हैं, और फिर सोचने के बाद बहुत ज्यादा उसको लेके चिंता करते रहते हैं। और इस टाइप के लोग जो हैं वो ऐसा सोच, इग्निशिया के जो पेशेंट है वो ये सोचते हैं कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा बड़ा क्राइम कर दिया है जिसकी कोई माफी नहीं है, इस टाइप का उनको डिल्यूजन वगैरह होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं इनके माइंड में, मेंटल सिम्टम्स बहुत सारे हैं जो है हमारे इग्निशिया के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो है मैं थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया आपको, मैं इसको एग्जैक्ट पूरा पढ़ाती हूँ आपको, एग्जैक्ट पूरा एक्सप्लेन करती हूँ, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। इग्निशिया हमारा का कॉमन नेम है स्टॉट इग्निशियस बीन
डॉक्टर हैनीमैन ने इसे प्रूव किया है, वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है और लॉन्गिनिएसी फैमिली को बिलोंग करती है। स्फीयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो नर्वस सिस्टम पे इसका बहुत अच्छा एक्शन है। नर्वस सिस्टम स्पेशली मेडुला ऑब्लोंगेटा, स्पाइनल कॉर्ड एंड consequently the whole nervous system. Then physical makeup की बात की जाए तो dark looking lady with dark hair and dark complexion. Thermal not definite, कोई भी definite इसका thermal है ही नहीं. Then temperament की बात की जाए तो nervous temperament की remedy है. miasm की बात की जाए तो sora is in the background. Ignitia is a famous as a remedy of a great contradiction. तो किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन जो है वो है हमारी इग्निशिया अमारम। ये हमारे वाइवा में बहुत पूछा जाता है, किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन तो इग्निशिया अमारा आएगी, या फिर आपसे किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन की कौन सी रेमेडी और 4 ऑप्शन आपको दे दिया जाए तो उसमें से एक इग्निशिया अमारा हमारी आएगी। तो और वाइवा में भी पूछा जाता है, हमारे एग्जामिनर जो है वो हमसे वाइवा में पूछते हैं कि किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन कौन सी है, तो उसमें हमें पता होना चाहिए कि जो है हमारी इग्निशिया अमारा। देन गाइडिंग की बात की जाए तो इट इज अ ग्रेट रेमेडी of it is a great remedy of contradiction such as running in ears relieved by music, sore throat relieved by solving solid। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर किसी पेशेंट को sore throat है, गले में दर्द है और अगर उसको कोई भी सॉलिड चीज खाने से आराम मिलता है तो वो हमारी इग्निशिया हमारा है। लिक्विड इज मोर पेनफुल देन सॉलिड टू swallow। कोई भी लिक्विड चीज होगी उसको निगलने में उसको दिक्कत होगी, बट जो सॉलिड चीज होगी वो उसको इजिली सॉलो कर लेगा। कफ इज एग्रावेटेड बाय अ मोर कफिंग। अगर बहुत ज्यादा खांसेगा तो उसकी वजह से उसकी जो कफिंग है वो और ज्यादा जो है एग्रावेट हो जाती है। एम्प्टिंग फीलिंग इन द स्टमक नॉट रिलीव बाय ईटिंग। यदि कोई पेशेंट है उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है और वो कुछ खा ले रहा है तो खाने के बाद भी उसकी जो भूख है वो खत्म नहीं होती, वो और बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। तो ये भी कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट हुआ जो हमारी निशा में देखने को मिलता है। पाइल्स रिलीव्ड व्हेन वॉकिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि यदि पेशेंट को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो वो रेस्ट नहीं करता, वो घूमता फिरता है इधर से उधर, तो उससे उसके पाइल्स में उसको आराम मिलता है। पाइल्स प्रोस्टिट्यूट व्हेन द सॉलिड स्टूल इज सॉफ्ट बट नॉट ड्यूरिंग द हार्ड स्टूल। यदि किसी भी पेशेंट को पाइल्स है तो हम यही सोचेंगे कि सामने वाले इंसान का स्टूल जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। बट इसका जस्ट अपोजिट इग्निशिया हमारा में होता है, उसको पाइल्स तब होंगे जब उसका स्टूल सॉफ्ट होगा। देन प्रोलेप्स ऑफ एनस विद सॉफ्ट स्टूल, spasmodic laughter from grief instead of weeping, sexual desire with impotency, thirst during chill and heat during heat without thirst। सारे कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट है। तो यदि किसी पेशेंट को फीवर है तो फीवर के दौरान जब उसका हीट स्टेज होगा, जब उसकी बॉडी पूरी गर्म होगी, बहुत ज्यादा तपेगी गर्मी उससे, बुखार से, तो उस टाइम पे उसका जो फेस है वो पेल हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। और जब चिल स्टेज होगी, जब उसको ठंड लगेगी, उस टाइम पर जो उसका फेस है वो रेड हो जाएगा। तो रेड फेस ड्यूरिंग चिल और पेल ड्यूरिंग हीट, रिलीव बाय एक्सटर्नल हीट एंड एग्रावेट बाय कवरिंग। मेंटल कंडीशन सडनली चेंजेस फ्रॉम जॉय टू सोरो एंड वाइस वर्सा। मेंटल सिम्टम्स जो है वो सडनली बदल जाते हैं, एकदम से हंसता खेलता इंसान जो है वो एकदम दुखी हो जाता है और एकदम से दुखी इंसान जो है वो हंसने लगता है। तो उसके जो मेंटल सिम्टम्स है वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। फिर हाइपर सेंसिटिव पेशेंट होता है इग्निशिया का, जैसे कि टच से, इम्प्रेशन से, नॉइज से, ऑर्डर से, कोई भी चीज जो है उसको बर्दाश्त ही नहीं होती। तो हाइपर सेंसिटिवनेस टू ऑल एक्सटर्नल इम्प्रेशन सच एज पेन, टच, ऑर्डर, नॉइज एक्सेट्रा। देन इसको जो पेन है वो स्पॉट्स में आते हैं, जैसे कि इमेज में देख सकते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स में उसको दर्द होता है, जो बिल्कुल फिंगर टिप, जो हमारी फिंगर की टिप्स होती है ना, उससे हम कवर कर सकते हैं। ऐसे हम दबा के देखेंगे तो वो बोलेगा बस हाँ, जितने में आप यहाँ दबा रहे हो उतने ही एरिया में मुझे दर्द हो रहा है। तो द पेन ऑन स्मॉल स्पॉट दैट कैन बी कवर्ड विद द टिप ऑफ द फिंगर। देन ऑल सिम्टम्स आर कॉज्ड एंड एग्रावेटेड बाय टबैको। टबैको च्यूइंग से जितने भी सिम्टम्स है उसके एग्रावेट होते हैं। इनएबिलिटी टू टॉलरेट टबैको इन एनी फॉर्म। टबैको को वो किसी भी फॉर्म में टॉलरेट ही नहीं कर सकता है। देयर इज स्वेटिंग ऑन फेस और इन द टिप ऑफ द नोज। जब भी वो खाना खाता है इग्निशिया का पेशेंट तो उसके पूरे फेस पे, स्पेशली उसके जो नोज के टिप है उसके ऊपर उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। देन डिजायर फॉर कोल्ड फूड, उसको ठंडी खाने की इच्छाएं ज्यादा होती है। एसिड थिंग मतलब खट्टी चीज है उसको ज्यादा डिजायर होती है। ऑनियन, फ्रूट, ब्रेड, बटर, इन सारी चीजों की, और अनडाइजेस्टिबल थिंग्स जो होती है उनको, उस सारी चीजों की उसको डिजायर होती है। डिजायर टू बी अलोन, उसको अकेले रहना पसंद होता है। अवर्जन उसको किन किन चीजों से होगा? काम से, उसे काम करना पसंद नहीं होता। मीट, मिल्क, वार्म फूड, ओपन एयर एंड मेंटल एक्सर्शन, इन सारी चीजों से उसको अवर्जन होता है। एलिमेंट फ्रॉम,
एलिमेंट फ्रॉम उसको दिक्कत है किन चीजों से बढ़ेगी, एंगर, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, फियर, जेलेसी, सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, बैड न्यूज, वेक्सेशन विद रिजर्व डिस्प्लेजर, सप्रेस मेंटल सफरिंग फ्रॉम शेम एंड मॉडिफिकेशन, टबैको, कॉफी, टी एंड अल्कोहल, इन सारी चीजों से उसको दिक्कतें होती है। देन अब हम माइंड पे आ जाते हैं, इसके मेंटल सिम्टम्स पे। तो मेंटल सिम्टम आर कॉज बाय इल इफेक्ट ऑफ बैड न्यूज। उसको जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी दिक्कतें होती हैं, वो सारी बैड न्यूज की वजह से होती है। जैसे कि अचानक से उसको कोई बुरी खबर मिल जाए तो उसको टॉलरेट ही नहीं कर पाता है। बैड न्यूज, फ्राइट, एंगर, ग्रीफ, वेक्सेशन, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, सप्रेस डिजायर, सप्रेस डिस्प्लेजर एंड अ फीलिंग ऑफ शेम एंड मॉडिफिकेशन। तो जो चीजें हमने एलिमेंट फॉर्म में लिखी थी, बस उन सब चीजों को ही हमें यहाँ लिखना है। वही चीजों की वजह से उनको दिक्कत, मेंटल सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसका मूड जो है वो बहुत ज्यादा चेंजेबल होता है, कभी हंसता है, कभी रोने लगता है, कभी बहुत ज्यादा खुश होता है एकदम से, कभी जो है वो दुखी हो जाता है। तो चेंजिबिलिटी होती है। तो रैपिडली चेंजिंग मेंटल सिम्टम्स फ्रॉम लाफिंग टू वीपिंग, फ्रॉम जॉय टू सॉरो एंड मोमेंट एक्सेसिवली हैप्पी, द नेक्स्ट मोमेंट इज रेंज। मतलब एक पल में वो बहुत ज्यादा खुश है, एकदम बहुत ज्यादा खिलखिला के वो हंस रहा है, बता रहा है चीजों को, अपनी जो खुशी के पल होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं जिसमें वो बहुत खुश होता है, वो बताता है। फिर एकदम से वो उदास हो जाता है, उदास होकर जो उसके साथ बुरे इवेंट्स होते हैं वो याद करने लगता है, उसके बारे में बताता है, वो दुखी हो जाता है। तो इस टाइप से जो उसके मूड है वो सडन चेंज हो जाते हैं, रैपिडली चेंज होते रहते हैं। देन जो पेशेंट होता है वो अपनी खुद ही इमेजिन कर लेता है प्रॉब्लम्स के बारे में, कि बैठा बैठा सोच रहा है यार ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, फिर मैं क्या करूंगा। और वो उन सब चीजों को, इमेजिनरी ट्रबल्स के बारे में सोचता है और चिंता करता रहता है। द पेशेंट broods in solitude over imaginary troubles full of suppressed grief. Then desire to be alone, उसको अकेले रहने की डिजायर रहती है, उसको ज्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं है। जब वो उसको डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव मिल रहा है या वो बहुत दुखी है, उस कंडीशन में वो डिजायर टू बी अलोन रहता है। उस कंडीशन में उसको लोगों के साथ मिलना जुलना, बात करना पसंद नहीं होता, बहुत ज्यादा मूडी हो जाता है। टैसीटर्न, सैड, मेलिनोकोलिक एंड इंडिफरेंस, इस टाइप के पेशेंट जो बहुत तो दुखी होते हैं, उदास होते हैं और इंडिफरेंस में चले जाते हैं। देयर इज वीकनेस ऑफ मेमोरी, उनकी मेमोरी बिल्कुल ज्यादा शार्प नहीं रहती, भूल जाते हैं बहुत जल्दी चीजों को। अनरीजनेबल हॉर्स एंड क्राइस, स्लाइटली फॉल्ट फाइंडिंग और कॉन्ट्राडिक्शन एक्साइट एंगर। इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको मतलब क्योंकि वो खुद को आइडियलिस्टिक समझते हैं, वो सोचते हैं कि मैं सब चीज बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत परफेक्ट हूँ, मैं सब चीजें अच्छे से करने वाला इंसान हूँ। तो इस टाइप के जो लोग होते हैं ना, उनको बहुत ज्यादा ऐसा दूसरों की गलतियां ढूंढने में मजा आता है, बहुत ज्यादा दूसरों की गलतियां ढूंढते हैं। कोई भी इंसान अगर कोई अच्छा काम करके आता है और उसको वो बताता है कि देखो मैंने इतने अच्छे से किया है, तो जो इग्निशिया का पेशेंट है तुरंत उसमें गलतियां निकालना शुरू कर देता है, तुरंत उसमें गलतियां ढूंढता है कि नहीं इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया है। तो इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है ना, वो इग्निशिया हमारा की होती है। और यदि कोई दूसरा इंसान उनके अंदर गलतियां निकालता है, उनकी गलतियों के बारे में बताता है, तो वो एकदम से चिढ़ जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। तो एक्साइट एंगर, वेरी शॉर्ट टेम्पर पेशेंट, सेंसिटिव मूड एंड डेलिकेट कंसाइंस, गुड नेचर वैन वेल, जब वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, तब उनका नेचर बहुत अच्छा होता है। जब उसको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब वो बहुत अच्छे नेचर के होंगे, बहुत अच्छे से आप बैठेंगे, आपके साथ बातें करेंगे, आपका वेलकम करेंगे, घर में हर इंसान का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि वो एक आइडियल पर्सन बनने की कोशिश करते हैं, दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं ही बेस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छे से चीजें कर लेती हूँ, मैं सारी जो प्रॉब्लम्स उसको अच्छे से मैनेज करती हूँ। तो एक अपनी आइडियल पर्सनालिटी बनाने की कोशिश करते हैं। तो वो उनका नेचर बहुत अच्छा होता है जब वो बहुत अच्छे होते हैं। बट क्विकली डिस्टर्ब बाय स्लाइटेड इमोशन, कोई भी स्लाइट इमोशनल कंडीशन है, या कोई उसका जो लव वन है उसको छोड़ के चला गया, उसको डिसअपॉइंटमेंट मिल गई, तो उस कंडीशन में सडनली उसका जो बिहेवियर होता है, जो नेचर होता है, वो बदल जाता है। तो गुड नेचर वेन वेल बट क्विकली डिस्टर्ब बाय स्लाइटेड इमोशन एंड easily offended, great anxiety as if some unpardonable crime has been committed by her। इनकी जो इग्निशिया की जो फीमेल्स होती है, उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा कोई क्राइम कर दिया, ऐसी कोई क्राइम कर दिया है जिसकी कोई माफी ही नहीं है। फिर फियरफुल, बहुत ज्यादा डरपोक टाइप के होते हैं, टिमिड होते हैं और बहुत ज्यादा रेस्टलेस होते हैं। कमिट्स मिस्टेक्स ऑन टॉकिंग एंड राइटिंग, बोलने में और लिखने में गलतियां करते हैं। कंसोलेशन एग्रावेट ऑल ट्रबल्स, उनको कंसोलेशन बिल्कुल पसंद नहीं होती। यदि वो दुख में है तो उनको नहीं अच्छा लगता कि कोई उनको जाए, उनके पास बैठे, उनको समझाए, उनको ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उनको
इन चीजों से दिक्कत होती है। जस्ट लाइक नाइट्रोम्यून, नाइट्रोम्यून में भी ऐसा ही है, कंसोलेशन एग्रावेशन है। देन मॉडलिटीज की बात की जाए तो उसको एग्रावेशन होता है टबैको, कॉफी, अल्कोहल, कॉन्टेक्ट, टच, इमोशन, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर, मेंटल इमोशन, ग्रीफ, एंगर एंड सप्रेस मेंटल सफरिंग्स है। देन एम्ब्यूरेशन की बात की जाए तो उनको आराम मिलता है गर्म से, वार्मथ, हार्ट प्रेशर, सॉल्विंग एंड वॉकिंग से। देन ये इस इमेज से आप पूरी रेमेडी को लर्न कर सकते हैं इग्निशा मारा को। तो इग्निशा जो है एक वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, जो मैंने यहाँ पे इमेज लगाया है। डार्क लुकिंग होती है, डार्क हेयर, डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है, नर्वस टेम्परामेंट होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत जल्दी गुस्सा करने लगती है, दुखी होती है, सैड होती है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है इसमें, ग्रीफ है, एंगर है, स्वेटिंग होती है, जब भी वो कुछ खाएगी पिएगी तो उसके फेस में और टिप ऑफ द नोज पे बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी। चेंजेबल मूड होता है, कब खुश, एकदम से खुश है तो एकदम से दुखी हो जाएगी, एकदम से दुखी है तो एकदम से खुश हो जाएगी, उनके मूड का कोई भरोसा नहीं होता। और जो उनको दर्द है वो स्पॉट में आते हैं, और जो फिंगर, जो हमारे टिप ऑफ द फिंगर से कवर्ड हो सके, इस टाइप का जो उनको पेन है वो होता है। देन एक ग्रेट कॉन्ट्राडिक्टरी रेमेडी, किंग ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन है। तो ये हो गया हमारे इग्निशा अमारा के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, हमें किस तरीके से लिखना आना होता है। तो इग्निशा अमारा जो है वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ज्यादातर तो इग्निशा की डीपी ही आती है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है सीधा इसके बारे में, और छोटे छोटे जो है इसके एमसीक्यूज बनते हैं। तो इग्निशा अमारा जो है, हमको इसमें कुछ भी स्पेसिफिक नहीं पढ़ना कि इसका स्पेसिफिक जो है वो पढ़ना है। तो इसमें पूरा डीपी है तो पूरा डीपी के हिसाब से पूरा ही पढ़ना है। तो अगर इसकी डीपी लिखने आती है तो उसको हमें पूरा इंट्रोडक्शन देना होगा, इसकी कॉमन नेम क्या है, प्रूवर क्या है, वेजिटेबल किंगडम की रेमेडी है, फैमिली जो है सोलेनियसी फैमिली को, लॉन्गेनियसी फैमिली को बिलोंग करती है, इसके स्पीयर्स ऑफ एक्शन कहाँ कहाँ है बहुत अच्छे, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, थर्मल क्या है, टेम्परामेंट, मियाज्म किसको बिलोंग करती है, गाइडिंग सिम्टम्स, गाइडिंग सिम्टम्स है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो कॉन्ट्राडिक्टरी जितने मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे, ये तो बहुत ईजी हो जाता है पता है। कि कोई भी चीज अगर आपको इग्निशिया याद रखना है, मतलब कोई भी जो चीज कोई नॉर्मल इंसान करता है ना उससे उल्टी, बस कोई भी नॉर्मल इंसान को इमेजिन करो और उस इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उसको अपोजिट कर दो। गले में दर्द है तो नरम चीजों से आराम नहीं मिलेगा, कड़क चीजों से आराम मिलेगा, हार्ड चीजें लेना पसंद करेंगे। कान में दर्द है तो साइलेंस में ना पसंद होके उनको शोर वाली जगह पसंद आएगी। कॉन्स्टिपेशन है तो सॉफ्ट की जगह हार्ड स्टूल होगा। भूख लग रही है, थोड़ा बहुत खाने से पेट नहीं भरेगा, थोड़ा बहुत खाएगा तो उसको उसकी जो भूख है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, वो ज्यादा खाने लगेगा। यदि पाइल्स हैं तो पाइल्स जो है सॉफ्ट टूल की वजह से हो रहे हैं। पाइल्स में वो रेस्ट करना पसंद नहीं कर रहा, पाइल्स में बल्कि वो वॉकिंग वगैरह करना पसंद कर रहा है। तो कोई भी चीज जो है कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, उल्टी हो गई, अपोजिट हो गई, अनएक्सपेक्टेबल हो गई, वो सारी चीजें जो है हमारी इग्निशा के अंदर आ जाती है। मेंटल सिम्टम्स याद रखना है तो डिसअपॉइंटमेंट याद रखना है, डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव है, उसके बाद ग्रीफ है, बहुत ज्यादा लंबे दुख में चली जाती है, इमोशन सप्रेस हो जाते हैं। तो उसके बाद जो है इसकी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है, इरिटेबल हो जाती है, एग्रेसिव हो जाती है, शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। शॉर्ट टेम्पर्ड होने के साथ साथ चेंजेबल मूड होते हैं, कभी हंसेगी कभी रोएगी, इसके मूड का कोई भरोसा नहीं होता। तो हमारी जो है इग्निशा अमारा आ जाती है। तो ये हमारी मेंटल सिम्टम्स हो जाते हैं सारे इग्निशा अमारा के। ऊपर से आइडियलिस्टिक होती है, अपनी इमेज कॉन्शियस होती है रेमेडी, अपनी इमेज को बना के रखने की बहुत कोशिश करती है, लोगों के सामने बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करती है। तो इस टाइप की जो पर्सनालिटी है वो हमारी इग्निशा की हो गई। इसके जो मॉडलिटीज हैं उसको दिक्कतें काय कैसे होती हैं बस वो याद रखना है, और एम्यूरेशन को आराम कैसे मिलता है वो याद रखना है। तो आपकी जो रेमेडी है ओवरऑल पूरी तैयार हो जाएगी। और ज्यादा प्रोबेबिलिटी तो इसकी डीपी की है कि ज्यादातर तो इसकी डीपी ही पूछी जाती है, बट कभी कभी इन केस जो है इसकी जो मेंटल सिम्टम्स है वो पूछा जाता है, क्योंकि इमोशनल सिम्टम्स जो है इग्निशा के वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके मेंटल सिम्टम्स 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने को आते हैं। तो जो चीजें मैंने आपको बताई बस वही चीज आपको याद रखनी है और वही आपको लिख कर आनी है, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।